इसको अच्छी तरह देखिए, फाइनेंशियल टाइम्स ऑफ लंदन। This story would bring down any government. This is direct theft by a man who has been protected again and again and again by the Prime Minister of India. पहले हमने 20,000 करोड़ रुपए की बात की थी और सवाल पूछा था ये पैसा किसका है। अब पता लगता है 20,000 करोड़ का फिगर गलत था, उसमें 12,000 करोड़ और ऐड हो गए हैं, तो अब टोटल फिगर 32,000 करोड़ का हो गया है। अदानी जी इंडोनेशिया में कोयला खरीदते हैं और जब तक वो कोयला हिंदुस्तान पहुंचता है उसका रेट बदल जाता है, डबल हो जाता है। लंदन के एक अखबार में छपी एक मीडिया रिपोर्ट को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार के खिलाफ नया मोर्चा खोल दिया है। बुधवार को राहुल गांधी ने संवाददाता सम्मेलन कर अडानी समूह, कोयला कीमतों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसलों को लेकर कई आरोप लगाए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देकर कहा कि अडानी ग्रुप ने कोयला इंपोर्ट करने में कोयले की कीमतें ज्यादा दिखाई और बिजली के दाम बढ़ा दिए। इस तरह से अडानी ग्रुप ने जनता की जेब से 12,000 करोड़ रुपए ले लिए। राहुल गांधी ने कहा कि अडानी जी इंडोनेशिया में कोयला खरीदते हैं और जब तक ये कोयला भारत पहुंचता है उसका दाम दोगुना हो चुका होता है। ऐसे करीब 12,000 करोड़ रुपए अडानी ग्रुप ने हिंदुस्तान की जनता के पॉकेट से निकाले हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि अडानी ग्रुप कोयले की कीमतों को बढ़ा हुआ यानी कि ओवर प्राइस दिखाता है, जिससे यहाँ बिजली की कीमतें बढ़ जाती हैं। राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस ने बिजली की सब्सिडी दी है, एमपी में हम देने जा रहे हैं। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि अब पता लग रहा है कि हिंदुस्तान की बिजली की बढ़ती कीमतों के पीछे अडानी ग्रुप है। भारत के नागरिकों को ये समझना है कि आपके बिजली का बिल जिस तरह से बढ़ता जा रहा है उसमें से 12,000 करोड़ रुपए आपकी जेब में से सीधा अडानी जी ने लिए हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में है क्या। फाइनेंशियल टाइम्स ने 12 अक्टूबर को इस विषय पर एक विस्तार से रिपोर्ट छापी है। इस रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि फाइनेंशियल टाइम्स द्वारा जांच किए गए कस्टम रिकॉर्ड से पता चलता है कि अडानी समूह, जो भारत की अर्थव्यवस्था के बड़े हिस्से पर हावी है, ने बाजार मूल्य से काफ़ी अधिक कीमत पर अरबों डॉलर का कोयला आयात किया है। फाइनेंशियल टाइम्स की जांच के अनुसार डेटा लंबे समय से लग रहे इन आरोपों का समर्थन करते हैं। देश का सबसे बड़ा निजी कोयला आयातक अडानी ईंधन की लागत को बढ़ा हुआ दिखा रहा है और इसकी वजह से लाखों भारतीय उपभोक्ताओं और व्यवसायों को बिजली के लिए अधिक भुगतान करना पड़ रहा है। राहुल गांधी ने इस दौरान पत्रकारों पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश की किसी भी मीडिया ने इस रिपोर्ट को नहीं दिखाया। इसके बाद जब एक पत्रकार ने शरद पवार और अडानी की मुलाकात को लेकर राहुल गांधी से सवाल पूछा तो राहुल गांधी ने जवाब देते हुए साफ तौर से कहा कि अगर शरद पवार जी देश के प्रधानमंत्री होते तो उनसे ये सवाल पूछा जाता, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट सब लोग। इसको अच्छी तरह देखिए, फाइनेंशियल टाइम्स ऑफ लंदन। This story would bring down any government. This is direct theft by a man who has been protected again and again and again by the Prime Minister of India. पहले हमने 20,000 करोड़ रुपए की बात की थी और सवाल पूछा था ये पैसा किसका है। अब पता लगता है 20,000 करोड़ का फिगर गलत था, उसमें 12,000 करोड़ और ऐड हो गए हैं, तो अब टोटल फिगर 32,000 करोड़ का हो गया है। अदानी जी इंडोनेशिया में कोयला खरीदते हैं और जब तक वो कोयला हिंदुस्तान पहुंचता है उसका रेट बदल जाता है, डबल हो जाता है। ऐसे तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए अदानी जी ने हिंदुस्तान की जनता के पॉकेट से निकाला है। बिजली के दाम बढ़ते जा रहे हैं और अदानी जी ओवर इनवॉइसिंग करते हैं। याद रखिए, जैसे ही आप स्विच दबाते हो, चाहे वो बल्ब हो, पंखा हो, बिजली का पंप हो, याद रखिए अदानी जी के जेब में सीधा पैसा जा रहा है और अदानी जी की रक्षा नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की क्रेडिबिलिटी है, उस पर सवाल उठ रहा है। गांव गांव में लोगों को मालूम है कि अदानी जी ने चोरी की है। मैं प्रधानमंत्री की मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। कम क्लीन, स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन, डिफेंड योर क्रेडिबिलिटी। पर प्रधानमंत्री अपनी क्रेडिबिलिटी की रक्षा नहीं करना चाहते क्योंकि शायद कोई और कारण है। मैंने सवाल पूछा था, पता नहीं ये किसका पैसा है। शायद ये अदानी जी का पैसा नहीं है, शायद ये किसी और का है।